स्टूडेंट जो इग्नू से BLIS कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी से BLIS कर रहे हैं, बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि एडमिशन तो ले लिया बट कॉलेज बुक से कुछ समझ नहीं आ रहा, हेल्प बुक चाहिए। इस सब्जेक्ट कोड की हेल्प बुक ईजिली मिलती नहीं है, जिस वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो अप पाठशाला। मैं मायला खान आज आपके लिए लेकर आई हूँ डिमांडिंग बुक, जिसको बच्चे ढूंढते ढूंढते थक गए हैं। आज की हमारी बुक है नीरज पब्लिकेशन। नीरज पब्लिकेशन से BLIS, जिसने आपकी एक सिंगल बुक आपके 9 सब्जेक्ट्स कवर करने वाली है। बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे में आपको हेल्प बुक की ज़रूरत पड़ी थी तो आपने देखा होगा कि आपने हर सब्जेक्ट की अलग अलग हेल्प बुक ली होगी। लाइक जैसे हिंदी की अलग ली होगी, पॉलिटिकल की अलग ली होगी, ज्योग्राफी की अलग ली होगी। तो जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा उसकी आपने हर सब्जेक्ट की अलग अलग हेल्प बुक ली होगी। बट यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैचलर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नीरज पब्लिकेशन आपको एक ही बुक के अंदर आपके 9 सब्जेक्ट्स देता है। ठीक है, 9 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, सेकंड है आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड है आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, फोर्थ है आपका ICT फंडामेंटल्स, फिफ्थ है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, सिक्स्थ है आपका मैनेजमेंट एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, सेवन्थ है आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, एट्थ है आपका इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, और लास्ट है आपका 9 ICT इन लाइब्रेरीज। ये BLS बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सारे सब्जेक्ट्स आपके एक ही बुक में कवर करती है। ये बुक का फ्रंट है, ये बुक का बैक है। बैक में आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिलता है, 2000 इसके प्राइस है। अगर आप हमारे थ्रू लेते हैं, कूपन आपको दिया जाएगा। अगर आप हमारे लिंक से लेते हैं तो एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, नीरज पब्लिकेशन ने अभी ऑफर निकाला हुआ है कि आपको 50% का डिस्काउंट वो दे रहे हैं अपनी साइड से। प्लस अगर आप मेरा कूपन यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, एक प्लस पॉइंट और देखिए, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से आप ये वाली बुक नहीं, ये बैचलर मास्टर्स जो भी बुक आपको यहाँ पे दिख रही है उससे रिलेटेड इवन NIOS की भी बुक्स आप वहाँ से ले सकते हैं, प्लस हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया बुक के बारे में। है बुक के अंदर की, तो देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है बुक के अंदर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो आपको एक नहीं सभी सब्जेक्ट्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका देखो 2000 क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है आपको फर्स्ट बुक का लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। इसके साथ साथ आपको 2023, 2022, 2022 मार्च, दिसंबर, मतलब आपको हर सब्जेक्ट के ना 2 या 3 क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर खाली क्वेश्चन पेपर नहीं है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। इवन आपको इसके साथ आपको आंसर्स भी। एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए यहाँ ऐसा होता है कि जो आपके जो इग्नू के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, वो आप इजीली वेबसाइट से निकाल सकते हैं, नो डाउट। बट उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आपको ऑलरेडी सॉल्व मिल रहे हैं, तो ये इस बुक का सबसे प्लस पॉइंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको हमें देखने को मिलता है यहाँ पे चैप्टर वाइज रेफरेंस दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट के 4 ब्लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, लाइक आपकी एक बुक है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, ये आपका एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के आपके 4 ब्लॉक्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 ब्लॉक्स में ही चीज़ें डिफाइन की गई हैं। फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक। ऐसे ही आपका सेकंड सब्जेक्ट है आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। इसके साथ भी आपको 4 ब्लॉक मिलते हैं, 1 2 3 4। ये देखिए 4 ब्लॉक्स आपको यहाँ पे। ऐसे ही थर्ड बुक में, फिर उसके बाद है फोर्थ सब्जेक्ट, फिफ्थ सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स में ब्लॉक वाइज आपको यहाँ पे आपका मटेरियल दिया हुआ है। और ये मटेरियल वही है जो हमारे एग्ज़ाम कॉन्सेप्ट से, एग्ज़ाम के बिहाफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा और इजी मटेरियल दिया हुआ है, जो आप बच्चे को बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। अच्छा, इसके बाद ना देखिए सबसे पहले हमारे सामने आता है क्वेश्चन पेपर। ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी BLI 221 इसका सब्जेक्ट कोड है। अब देखिए बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर की। तो देखिए क्वेश्चन पेपर में ना यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद में जो आंसर्स दिए हुए हैं वो रेफरेंस में दिए हुए हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका रेफरेंस दिया हुआ है C चैप्टर 2 पेज नंबर 5।
मतलब हमें इसका जो आंसर है वो चैप्टर 2 के पेज नंबर 5 पर मिलने वाला है। तो ये ना इस बात का प्रूफ है कि इस बुक में जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वही क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी रेफरेंस हम दे सकते हैं ना, जब इसमें वो मटेरियल अवेलेबल हो। अच्छा, बहुत बार ही ऐसा होता है, आपने भी मतलब एक कॉलेज लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो उसमें ना 2-3 मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो दो चीज़ें ना आपस में मर्ज करके कंपैरिजन पूछा जाता है या क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे को 2-2 टॉप पॉइंट याद करने पड़ते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ पर भी सेम यही बात थी। तो देखिए, यहाँ पे जो इन्होंने जो क्वेश्चंस मर्ज किए गए हैं ना, उसके रेफरेंस भी 2-2 दिए हुए हैं और ये सारे ही सब में इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। आपको रेफरेंस के साथ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपको इसमें मिलने वाले हैं इस बुक में। चलिए ठीक है, ये देखिए सभी सब्जेक्ट्स में इन्होंने ऐसे ही दिया हुआ है, BLI 221, 222, 223, 224। अब बात करते हैं BLI 225। देखिए 225 वाला जो हमारा सब्जेक्ट कोड है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स में ना सारा इंग्लिश बेस्ड है सारा सब्जेक्ट, और ये जो इंग्लिश में यहाँ पे हमें एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, अनसीन पैसेज देखने को मिल जाते हैं, एंड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का कुछ है। तो देखिए, ये वाली चीज़ें ना हर बारी चेंज आती हैं, तो इसमें तो रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। तो इन्होंने यहाँ पर ना चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। देखिए, पूरा आपको देख सकते हैं आप कितना अच्छे से इन्होंने हर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया हुआ है, और जहाँ इन्हें ज़रूरत लगी है वहाँ इन्होंने रेफरेंस भी दिया हुआ है। देखिए, यहाँ लास्ट में आपको रेफरेंस देखने को मिल जाता है। तो देखिए 2 to 5 वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको सॉल्व मिल जाता है, जो इन्होंने अपने बिहाफ पर इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। और बाकी जो भी सब्जेक्ट में होगा कुछ रेफरेंस भी दिया हुआ है, कुछ इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि ये एप्लीकेशन से होती हैं, लेटर होते हैं, कुछ राइटिंग स्किल्स हैं, अनसीन पैसेजेस हैं, तो ये तो रिपीट होते नहीं हैं, ये तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। बट एग्जाम्पल के लिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की। ऐसे ही देखिए, यहाँ पे 2 to 5, 2 to 6 एंड 2 to 7 एंड यहाँ पे 2 to 8 वगैरह सारे क्वेश्चन पेपर आपको सभी सब्जेक्ट से मिल जाते हैं। चले अब बात करते हैं मेन बुक की। हमारी मेन बुक स्टार्ट होती है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से हमारी मेन बुक स्टार्ट हो रही है। अब देखिए, मेन बुक स्टार्ट होने के बाद ना सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, और यहाँ पे हमें जो भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर के साथ साथ यहाँ पे ये सारी चीज़ें थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है। पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन वाइज हमें बताया हुआ है। ये वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे आपको रेफरेंस में दिए गए। ब्लॉक 2 है, ब्लॉक वाइज आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए 1 by 1 तो मैं आपको ये पेज नहीं दिखा सकती हूँ, बहुत मोटी बुक है और वीडियो तो भी बहुत लेंथी हो जाएगी। यहाँ से ना हमें आइडिया हो जाता है कि ये बुक का मटेरियल बेस्ट है एक स्टूडेंट के लिए। बेटर इस डिग्री का सबसे टफ जो पार्ट अगर मैं कहूँगी तो वो 2 to 7 है। 2 to 7 में बहुत ज़्यादा बच्चे अटक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट ये माना जाता है, क्योंकि ये ना सारा प्रैक्टिस पर बेस्ड है। बाकी सब थ्योरी पर बेस्ड है, वो सब आप याद करके कर सकते हैं। आप याद करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये जो प्रैक्टिस वाला जो पैटर्न है ना, ये प्रैक्टिस वाला जो सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट आपको देखने को DDC की प्रैक्टिस देता है। क्लासिफिकेशन DDC 9th एडिशन की पूरी प्रैक्टिस आपको इसमें मिल जाती है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे कैटलॉग कार्ड क्रिएट करना है, कैसे उसमें सारी चीज़ें लिखनी है, कैसे एडिट एंट्री डालनी है, कैसे सब्जेक्ट एंट्री डालनी है, ये सब आपको ना सिर्फ इसी बुक में मिलने वाला है। अभी तक मुझे कोई और बुक नहीं मिली है कि मैं और किसी बुक में इस तरह का मटेरियल मुझे देखने को नहीं मिला है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये सबसे बेस्ट पार्ट है बुक का, और ये पार्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। आपको कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कि क्लास नंबर कैसे निकालते हैं, बुक्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन नंबर्स, फाइंड द क्लास नंबर्स, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
और ये पूरा पैटर्न, पूरी बुक आपको यहीं ये देखिए कितने अच्छे आपको सारे एनालिसिस और दिए हुए हैं कि कैसे आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। डीडीसी अगर आपके पास नहीं है तो वो आपको आपके स्टडी सेंटर से प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन मिलने के बाद भी बच्चे क्लासीफाई नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ हमें गाइडेंस बहुत मुश्किल से मिलती है। तो देखिए डीडीसी प्रैक्टिस के लिए भी ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्प बुक है और मुझे काफ़ी हेल्पफुल है और मुझे नहीं लगता है कि आपको इस तरह का मटेरियल कहीं और मिलने वाला है हुई हैं। अगर बच्चा ये सब, मैं तो ये बोलती हूँ, अगर बच्चा ये जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं ना हर सब्जेक्ट्स के, अगर बच्चा यही सॉल्व कर लेता है ना तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसके 60-70% से कम मार्क्स आने वाले हैं। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ग्रो पाठशाला ऑलवेज फॉर यू, ऑलवेज विद यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।